आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पार्ट 5 की। ठीक है ना। सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के जो उनसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सोलिबिलिटी बताओ कि वाई अल्कोहल्स आर सोलेबल इन H2O, कि क्यों अल्कोहल्स जो उनसी हैं वो पानी के अंदर सोलेबल होती हैं। वाई अल्कोहल्स आर सोलेबल इन वाटर, क्यों अल्कोहल जो उनसी है वो पानी के अंदर सोलेबल होती है। इसकी वजह अगर आप ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की हल पजीर कैसे होते हैं, हल पजीरी बताओ। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक के हवाले से ही आते हैं कि क्यों, एक ये है जी क्यों अल्कोहल्स पानी के अंदर सोलिबल होती है, एक ये वाला, और दूसरा वाला ये है जी कि क्यों एसीटोन जो सा है वो क्लोरोफॉर्म के अंदर सोलिबल होता है। सबसे पहला ये है कि अल्कोहल्स आर सोलेबल इन वाटर, उनसे अल्कोहल्स होते हैं वो पानी के अंदर सोलेबल होते हैं। अल्कोहल्स पानी के अंदर सोलेबल होते हैं, इसका एक जवाब, इसकी एक वर्डिंग में अगर आप जवाब दे दो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी जो सा है वो सोलेबल हो जाता है अल्कोहल में, तो ये भी सही है। ठीक है ना। अल्कोहल्स आर सोलेबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल है यहाँ पर। ठीक है ना। ये इथाइल अल्कोहल है और इसके साथ ही यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है यार, यहाँ पर क्या होता है ये देखें, ये सबसे पहले तो हम इथाइल अल्कोहल लगा देते हैं C2H5OH, और यहाँ पर करके इधर करके पानी होता है। ठीक है ना। ये इथाइल अल्कोहल का जो सा ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट कर रहा होता है पानी के हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है। ठीक है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है। ठीक है ना। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये जो सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी के अंदर ये अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो सा है ये सोल्यूबल होता है पानी के अंदर। अल्कोहल के ठीक है ना, पानी के अंदर अल्कोहल्स की सोलेबिलिटी क्यों हो रही होती है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। ठीक है ना। इस डायग्राम के नंबर होते हैं, अगर आप नहीं बनाओगे तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यहाँ पर अल्कोहल्स आर सोलेबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की वजह से अल्कोहल पानी के अंदर सोलेबल हो जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर इज फॉर्म्ड बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर बन रही होती है, किसके दरमियान बन रही होती है, बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो सा अल्कोहल है ये पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे है जी वाई एसीटोन इज सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, के क्यों एसीटोन जो सा होता है वो सोल्यूबल होता है क्लोरोफॉर्म के अंदर, क्यों जो सा एसीटोन होता है वो क्लोरोफॉर्म के अंदर सोल्यूबल होता है, इसकी भी वजह बताओ। ठीक है ना। आपको एसीटोन का पता होता है, एसीटोन का फार्मूला होता है ये, एसीटोन का फार्मूला होता है जी ये H3C बॉन्ड H3C। ठीक है ना। और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है ये
एच बॉन्ड सी ये होता है। पार्शल नेगेटिव एंड जो सा होता है एसीटोन का पार्शल नेगेटिव एंड अट्रैक्ट कर रहा होता है क्लोरोफॉर्म के पार्शल पॉजिटिव एंड को, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है। ठीक है ना। एसीटोन इज सोलेबल इन वाटर। एसीटोन जो सा होता है ये सोलेबल होता है। एसीटोन इज सोलेबल इन क्लोरोफॉर्म CH Cl3। एसीटोन इज सोलेबल इन क्लोरोफॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसीटोन जो सा होता है ये क्लोरोफॉर्म के अंदर सोलेबल हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना, समझ आ गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के दरमियान बन रही होती है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो सा एसीटोन है ये डिज़ोल्व हो जाता है क्लोरोफॉर्म के अंदर। ठीक है, समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।